आज मैं आपको पांडवकालीन कहानी सुना रहा हूँ। पांडवों के वंश से संबंधित है ये कहानी। महाभारत से आगे है। राजा जन्मेजय की कहानी है। अभिमन्यु के पुत्र हुए राजा परीक्षित और परीक्षित के पुत्र हुए राजा जन्मेजय और परीक्षित की मृत्यु के बाद राजा जन्मेजय राजा बने। एक दिन जन्मेजय वेद व्यास जी के पास बैठे थे। बातों बातों में बात निकल आई और जन्मेजय ने कुछ नाराजगी से वेद व्यास से कहना शुरू किया। जहाँ आप समर्थ थे, श्री कृष्ण भगवान थे, भीष्म पितामह, गुरु द्रोणाचार्य, कुलगुरु कृपाचार्य, धर्मराज युधिष्ठिर जैसे महान योद्धा जहाँ थे, इन सब के होते हुए भी आप लोग महाभारत का युद्ध होने से नहीं रोक पाए और देखते ही देखते आपने अपार जनधन की हानि करवा दी। यदि मैं तुम लोगों के बीच में होता, उस समय अगर मैं होता तो मैं अपने पुरुषार्थ से इस विनाश को होने से रोक देता। मैं इस युद्ध को ही रोक देता। अहंकार से भरे जन्मेजय के शब्द सुनकर वेद व्यास जी मुस्कुराए और शांत बैठे बैठे सब सुनते रहे। उन्होंने कहा, पुत्र, अपने पूर्वजों की क्षमता पर शंका न करो। यह विधि द्वारा निश्चित था जो बदला नहीं जा सकता था। अगर इसे बदलना होता तो अकेले श्री कृष्ण में ही इतनी सामर्थ्य थी कि वे युद्ध रोक सकते थे। जन्मेजय अपनी बात पर अड़ा रहा और बोला, मैं इस सिद्धांत को नहीं मानता। आप तो भविष्यवक्ता हैं। चलिए आप भविष्यवक्ता हैं ना, तो मेरे जीवन में होने वाली किसी होनी को बताइए, तब मैं मानूं। मैं उसे रोककर प्रमाणित कर दूंगा कि विधि का विधान निश्चित नहीं होता। व्यास जी ने कहा, पुत्र, यदि तू यही चाहता है तो सुन। कुछ वर्ष बाद तू काले घोड़े पर बैठकर शिकार के लिए निकलेगा और दक्षिण दिशा में जाएगा। काफी दूर दक्षिण दिशा में जाने पर समुद्र तट पर पहुंचेगा। वहां तुझे एक सुंदर स्त्री मिलेगी जिसे तू महलों में लेकर आ जाएगा। उससे तू विवाह करेगा। मैं तुम्हें मना करूंगा कि ये सब मत करो, लेकिन तुम सब करो। इसके बाद उस लड़की कहने पर तू एक यज्ञ करेगा। मैं तुमको आज ही चिता रहा हूं कि उस यज्ञ में तुम वृद्ध ब्राह्मणों को ही रखना। वृद्ध ब्राह्मणों से करवाओगे तो यज्ञ सफल होगा तुम्हारा। लेकिन तुम हो, तुम तब भी नहीं मानोगे। वह यज्ञ तुम युवा ब्राह्मणों से कराओगे। और जन्मेजय ने हंसते हुए व्यास जी की बात को काटते हुए कहा, व्यास भगवान जी, छोड़ दो ये सब बातें। मैं आज के बाद काले घोड़े पर ही नहीं बैठूंगा, तो ये सब घटनाएं घटित ही नहीं होंगी। व्यास जी ने कहा, ये सब होगा और निश्चित रूप से होगा। और अभी तो तू आगे सुन। इस यज्ञ में एक ऐसी घटना घटित होगी कि तुम उस रानी के कहने पर उन युवा ब्राह्मणों को मृत्युदंड दे दोगे, जिससे तुम्हें ब्रह्म हत्या लगेगी और ब्रह्म हत्या के पाप से तुम्हें कोढ़ हो जाएगा और वही कोढ़ तुम्हारी मृत्यु का कारण भी बनेगा। यह घटना काम अब रोक के दिखाओ। तुम्हारे में जितना ताकत है लगा दो, झोंक दो। वेद व्यास जी की बात सुनकर जन्मेजय ने एहतियातवश शिकार पर जाना ही छोड़ दिया। परंतु जब होनी का समय आया तो उसे शिकार पर जाने की इच्छा बलवती हो गई। उसने सोचा कि काला घोड़ा नहीं लूंगा, पर उस दिन उसे अस्तबल में काला घोड़ा ही मिला। तब उसने सोचा कि मैं दक्षिण दिशा में नहीं जाऊंगा, परंतु घोड़ा बितक कर दक्षिण दिशा की ओर भाग चला। चलते चलते वह दक्षिण दिशा में समुद्र किनारे पहुंच चुका। वहां उसने देखा कि एक सुंदर स्त्री विचरण कर रही है। वह उस पर मोहित हो गया।
जन्मेजय ने सोचा कि इसे लेकर महल में तो जाऊंगा, लेकिन इससे शादी नहीं करूंगा। परंतु उसे महलों में लाने के बाद वह उसके प्रेम में पड़कर उससे शादी भी कर बैठा। फिर रानी के कहने पर जन्मेजय ने यज्ञ की घोषणा की। उस यज्ञ में उसने युवा ब्राह्मणों को ही रखा। किसी बात पर युवा ब्राह्मण रानी के किसी कृत्य पर हंसने लगे। रानी क्रोधित हो गई और रानी के कहने पर राजा जन्मेजय ने उन्हें प्राणदंड दे दिया। प्राणदंड देते ही राजा के शरीर पर कोड़ उपज गया। अब जन्मेजय घबरा गया। वह तुरंत व्यास जी के पास भागा, वहां पहुंचा और उनसे अपने जीवन को बचाने के लिए प्रार्थना करने लगा। वेद व्यास जी ने कहा, एक अंतिम अवसर तेरे प्राण बचाने का और देता हूं, यही अंतिम अवसर है। व्यास जी बोले, वत्स, अब तक तो तुम्हें समझ आ ही चुका होगा कि सब पूर्व निर्धारित घटित हो रहा है और होते करते तुम्हारे प्राण संकट में फंस चुके। तुम्हें बचाने के लिए मैं तुम्हें महाभारत की कथा सुनाने जा रहा हूँ। बड़े ध्यान पूर्वक इस कथा को सुनना व हर बात को सत्य ही मानना। अविश्वास करते ही तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। अविश्वास करते ही तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। जन्मेजय घबरा गया था, इसलिए वह पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ कहानी सुनने लगा। व्यास जी ने कथा प्रारंभ की। जब भीम के बल के प्रसंग पर व्यास जी पहुँचे और उन्होंने उनके प्रसंग सुनाने शुरू किए, जिसमें भीम ने हाथी को सूंड से पकड़कर उन्हें अंतरिक्ष में उछाला, वे हाथी आज भी अंतरिक्ष में घूम रहे हैं, तब जन्मेजय अपने आप को रोक नहीं पाया और बोला, कैसे हो सकता है ये सब, यह असंभव है, मैं नहीं मानता है तुम्हारी इस उलझुल कहानी को। व्यास जी ने महाभारत के प्रसंग वहीं रोक दिया और कहा, पुत्र, मैंने तुम्हें कितना समझाया कि अविश्वास मत करना और तुमने अविश्वास दिखा दिया, परंतु तुम अपने स्वभाव को नियंत्रित नहीं कर पाए और तुमने अविश्वास किया, क्योंकि यह होनी द्वारा निश्चित था। फिर व्यास जी ने अपनी मंत्र शक्ति से आह्वान किया और वे हाथी पृथ्वी की आकर्षण शक्ति में आकर नीचे गिरने लगे। तब व्यास जी ने कहा, यह रहा मेरी बातों का प्रमाण। और भीम के हाथियों का जितनी मात्रा में जन्मेजय ने श्रद्धापूर्वक कथा सुनी थी, उतना उसका कोष्ठ ठीक हो गया, परंतु